कोविड 19 को लेकर के बहुत अच्छी खबर आ रही है। ये शायद मेरे को लगता है आज साल की सबसे बड़ी खबर होगी। और हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़े हैं डॉक्टर धीरज कौल, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और कोविड पर जनवरी से काम कर रहे हैं। लगातार वो लगातार बोल रहे हैं और इसको लेकर बहुत सारी चीजें आज सामने आ रही हैं। तो उनको सीधे मैं डॉक्टर कौल के पास आपको ले चलता हूँ। वो आपको डिटेल में बताएंगे वैक्सीन के बारे में। नमस्कार। जी डॉक्टर सो कौल। आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में है। जैसे कि मैं पिछले हफ्ते बता चुका हूँ, 2 वैक्सीन्स ऑलरेडी आउट आ चुकी हैं। एक है फाइजर पीएमटीएक्स और एक है मॉडर्ना की वैक्सीन, जिन्होंने बहुत अच्छे 94.5 या 95% एफिकेसी के रिजल्ट दिखाए थे। लेकिन उनके चैलेंजेस थे, एक तो था कॉस्ट का, क्योंकि मॉडर्ना वैक्सीन $25 का पर शॉट, 2 शॉट $50 का है। और एस्ट्राजेन फाइजर की जो वैक्सीन थी वो $20 ईच शॉट, 2 शॉट $40 के थे। तो एक्सपेंसिव है, विकासशील और देशों के लिए और गरीब देशों के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। लेकिन जो एस्ट्राजेनेका और लेकिन जो हमारा एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो कॉस्ट में बहुत चीप है। $3 का पर शॉट है, 2 शॉट $6। और जो चैलेंजेस हमने मॉडर्ना और फाइजर के अंदर देखे थे वो इसमें नहीं है। इसको आप रेगुलर रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक एमआरएनए प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीन जो हम पहले देख चुके हैं, जो कि फाइजर बीएनटीएक्स और मोडेर्ना की थी, उससे बिल्कुल अलग है। ये बेसिकली वैक्सीन का नाम है AD122 और ये रेप्लिकेशन डिफाइंड चिंपांजी वायरस, एक ऐसा वायरस जो चिंपांजी को सर्दी जुकाम देता है। उसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन या आप समझिए डिजीज कॉजिंग एबिलिटीज को जेनेटिकली स्पाइस करके निकाल दिया। और उसके अंदर हमने एक तरीके का आप समझिए जेनेटिक मटेरियल ऐसा डाला, लैब सिंथेसाइज, जो सार्स को वायरस के स्पाइक प्रोटीन को कोड करता है। फिर हम इस वायरस से इस इस वायरस से, जो एडिनो वायरस है, कॉमन कोल्ड का वायरस, जेनेटिकली मॉडिफाइड और जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कोविड 19 के स्पाइक प्रोटीन की, उससे इंसान को इन्फेक्ट करते हैं। और उसके बाद देखने में ये आया है कि जो अभी पूरा डाटा तो नहीं है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी डाटा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 जगह से हमने प्रिलिमिनरी डाटा उठाया है। एक है COV002 जो कि फेज 2 फेज 3 एनालिसिस यूके का है, और एक है COV003 जो फेज 3 एनालिसिस ब्राजील का है। 23,000 पेशेंट्स का डाटा है जो कि इन्वॉल्व थे, और उनका एज ग्रुप 18 साल से ज़्यादा था, अलग अलग रेस, जेंडर, एथनिसिटी के थे। तो बहुत अच्छी डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन ये स्टडी किया गया है। और इसमें दो फेजेस के अंदर ये ट्रायल है। 2 सब टाइप्स के अंदर, एक सब टाइप है जिसके अंदर एक डिफरेंट डोज ऑफ वैक्सीन दिया गया। पहले हाफ द डोज ऑफ वैक्सीन दिया गया, 1 महीने के बाद पूरा डोज ऑफ वैक्सीन दिया गया। उसके अंदर इंटरेस्टिंगली 90% एफिकेसी देखी गई है। लेकिन वो डोज जिसके अंदर हमने पहले फुल डोज दिया, महीने के बाद अगेन फुल डोज दिया, उसमें सिर्फ 62% एफिकेसी है। तो अगर आप इसको कंबाइन करें तो 70% एफिकेसी फिर भी इसमें दिखने में आ रही है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे मानक पहले 95% एफिकेसी के होते थे, क्योंकि ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के लिए वैक्सीन जा रही है और वर्ल्ड के अंदर पेंडेमिक है, इसलिए एफडीए ने उन मानक को स्ट्रिक्ट की जगह 50% तक ला दिया कि अगर 2 में से एक आदमी में भी काम करती है तो वो अभी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक चलेगी, जाने बचा सकती है। लेकिन ये जो वैक्सीन आई है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की, जो सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ ऑलरेडी काम कर रही है, इंडिया में भी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। इसको हम रेगुलर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। फ्रीजर की जरूरत नहीं पड़ती, रेगुलर रेफ्रिजरेटर में आप आइस बॉक्स में भी रख सकते हैं। और इसकी शेल्फ लाइफ कहीं ज़्यादा है, 6 मंथ्स इसकी शेल्फ लाइफ है। तो मोटा मोटा बोलिए तो ये एक तरीके की सौगात है। दिवाली के बाद हमें 2 बम्पर न्यूज़ मिली और ये तीसरी। विद इन 10 डेज दुनिया का पूरा अगर आप देखिए तो होप का लेवल चेंज हो चुका है। बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म है साइंटिस्ट के अंदर यहाँ पे। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कोवैक्स, जो कि उपयोग कर रही है वैक्सीन गरीब देशों के लिए भी। और वो कोवैक्स ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टेड बाय गावी, जो कि बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन फंड करती है। और कोलैबोरेशन ऑफ
epidemic CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation, और WHO, और कोवैक्स ऑर्गेनाइजेशन से ने अभी तक 700 मिलियन डोजेज प्रोक्योर कर ली हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक सेन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज हमारे सामने आई है कि मॉडर्ना की वैक्सीन आ गई है कोविड की। कहा जाता है कि दीपावली का पर्व अंधकार से उजाले की तरफ लाता है लोगों को। तो लगता है ये 2020 की जो दीपावली है उसके पहले फाइजर, जर्मन में कंपनी फाइजर की आई थी वैक्सीन, उस पर हमने आपसे बात की थी। और आज मॉडर्ना, अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन आ गई है। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल हैं, न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं। हम सीधे डॉक्टर कौल के पास चलते हैं, वही बताएंगे हमें डिटेल में। नमस्ते। डॉक्टर कौल। थैंक यू फॉर दीपक जी हैविंग मी बैक ऑन द शो। जैसे कि आप जानते हैं आज 16 नवंबर 2020 है और मैं जनवरी से 2020 की जनवरी से रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ और पहले भी कई बारी आपके शो पे आके हमने वैक्सीन के बारे में बात की है। तो सीधे टाइम गंवाए बगैर टॉपिक पे आते हैं। तो एज ऑफ नाउ अमेरिका के अंदर जो विकास हो रहा था वैक्सीन का, उसका फाइजर BNTX का वैक्सीन लास्ट वीक आया था। इसने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा, लेकिन उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो उस वजह से काफ़ी कंसर्न्स थे। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उन्होंने डाटा नहीं ठीक से दिया, ऐज के अकॉर्डिंगली किस-किस पेशेंट ग्रुप के अंदर कितना रिस्पॉन्स देखा गया, कितने एडवर्स इफेक्ट्स देखे गए। और दूसरा लिमिटिंग फैक्टर था कि उस वैक्सीन को स्टोरेज करने के लिए 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, -94 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र में वो टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल है। उस पे रखने के लिए, ताकि वो वैक्सीन स्टेबल रहे, उस टेम्परेचर्स की ज़रूरत थी, जो कि विकासशील देशों के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इवन विकसित देशों में, छोटे शहरों में, गाँव में वो टेम्परेचर्स ढूँढना हर जगह पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उस वैक्सीन का, क्योंकि मैं मार्केट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी फॉलो करता हूँ क्लोज़ली, अ, उस कंपनी का शेयर जो 88 था वो 114 तक गया और अब रिट्रैक्ट होके 92 पे आ चुका है। तो मार्केट ने भी दिखाया है। अब आ जाते हैं मॉडर्ना। मॉडर्ना एक कंपनी है जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, छोटी कंपनी है। आज तक मॉडर्ना ने कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई है और मॉडर्ना और फाइज़र के अंदर बोथ ये कॉमन है कि इनका प्लेटफ़ॉर्म एक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन का प्लेटफ़ॉर्म है। उसका मतलब होता है कि हम एक जेनेटिक मटेरियल जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। आपकी जी। बॉडी को हम एक सिग्नल देते हैं, वो एक सिग्नल होता है, आपकी कोशिकाएँ सेल्स के अंदर जाके, वो सेल्स एक तरीके का प्रोटीन बनाते हैं, जो प्रोटीन उस वायरस पे जो प्रोटीन होता है, उससे मिलता-जुलता है। तो हमारा खुद की बॉडी के सेल्स वो प्रोटीन बनाते हैं, जिसे स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, और फिर आपका इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, देखता है कि ये फॉरेन प्रोटीन है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिससे आपको डिफेंस मिलता है। हाँ, क्योंकि हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे हाँ, 3 बड़े वो हाँ। हैं यहाँ पे। और 5 बड़ी कंपनियां हैं और 22 छोटी कंपनियां हैं। मतलब सब मिलके अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत तेजी से और ज्यादा प्रोडक्शन कर। बिल्कुल। और फाइज़र का चांस बहुत कम है बिकॉज़ टेम्परेचर लिमिटेशंस हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया हाँ, के लिए। आपने तो बताया है। हाँ, तो मुझे ये लग रहा है कि मॉडर्ना और एस्ट्राज़ेनेका का बहुत अच्छा चांस है और उसके बाद 2-3 कंपनीज़ और हैं जो कि अभी पाइपलाइन में हैं। ये जानना ज़रूरी है कि एक दवाई है जो बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन उसको डेवलप होने में एट लीस्ट आप समझिए 9 महीने का समय बचा हुआ है। उसका नाम है वैक्सार्ट। वो ओरल पिल के फॉर्म में वैक्सीन बना रही है, जो रूम टेम्परेचर पे रखी जाएगी। आप उसे इंटरनेट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली वो बहुत प्रैक्टिकल वैक्सीन है, लेकिन अभी काफ़ी दूर है। अभी स्टेज 1 क्लिनिकल ट्रायल उसका शुरू होने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब तक वो आएगी बाजार में तब तक हम दूसरी वैक्सीन लेके बच सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए एक वैक्सीन कितनी कारगर होगी रीइन्फेक्शन को बचाने में, इसका आंसर हमारे पास अभी नहीं है।